नमस्कार, स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर की बड़ी खबर के साथ। पुलिस विभाग का बड़ा फैसला, सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर अब अमल किया जा रहा है। शहीद विनोद चौबे के नाम पर मेरिट स्कॉलरशिप दी जा रही है। पुलिसकर्मियों के बच्चों को डीजीपी स्कॉलरशिप दी जाएगी। डीजीपी अशोक जुनेजा ने जारी किया आदेश। 10वीं बोर्ड में 85% अंक लाने पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। 2000 प्रति माह 2 वर्ष तक मिलेगी राशि। शहीदों के नाम पर होगा सम्मान निधि का नाम। शहीद भास्कर दीवान के नाम मिलेगा सम्मान। शहीद राजेश पवार के नाम पर भी सम्मान। पुलिस विभाग ने निर्णय लिया, सम्मान निधियों का नाम पुलिस विभाग के शहीदों के नाम। शहीद सम्मान निधि अब शहीद भास्कर दीवान के नाम मिलेगा। शहीद राजेश पवार के नाम से जानी जाएगी। डीजीपी अशोक जुनेजा ने जारी किया आदेश। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल लौटेंगे रायपुर। थोड़ी देर में लौटेंगे सीएम रायपुर। यूपी के दौरे के बाद राजधानी लौट रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। तो रायपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौट रहे हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर में लौटेंगे रायपुर। वो यूपी के दौरे पर हैं। लगातार सीएम भूपेश बघेल की तरफ से यूपी का दौरा किया जा रहा है। चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। चुनाव में अपनी तरफ से दमखम दिखाया जा रहा है। यूपी दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि 4.5 साल तक वो घर से बाहर निकले नहीं। जब चुनाव का समय आया तो जनता से वोट मांगने लगे। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। नतीजे चौंकाने वाले होंगे। देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा है वो प्रियंका गांधी है। उसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही है। प्रियंका जी के नेतृत्व में किसानों की लड़ाई है, दलितों की लड़ाई है, नौजवानों की लड़ाई है, वो लड़ी जा रही है। उसके साथ साथ संगठन का भी काम लगातार हो रहा है। तो हमें पूरा विश्वास है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आएगा। देखिए, जहाँ तक के समाजवादी नेता अखिलेश यादव की बात है, वो 4.5 साल तो वो घर से निकले नहीं। धरना भी देते थे तो घर में बैठ के देते थे, अपने बंगले में बैठ के देते थे। आज वो निकले हैं क्योंकि चुनाव सामने है। इन 4.5 वर्षों में न जनता के, न किसानों के, न नौजवानों के, न महिलाओं के, न दलितों के मुद्दे पर कोई उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, न उसकी लड़ाई लगी। ये किसानों के साथ छल कर रहे हैं, बेरोजगारों के साथ छल कर रहे हैं और महिलाओं के साथ, दलितों के साथ जो घटना है उसके बारे में लगातार प्रियंका जी जाके, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, उस सब जगह आदरणीय प्रियंका जी गई हुई हैं। वो लड़ाई लड़। निकाय चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी बागी प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है और जो बाकी बचे हुए हैं उन्हें 20 तारीख तक मना लिया जाएगा। हमारे अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध जो आवेदन किए थे उनको हम नाम वापसी के लिए तैयार किए और अधिकतर लोग नाम वापस कर लिए हैं और जो बचे उनको भी हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें लगता है कि अभी समय है, उनको समय पे रहते उनको हम पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में ना वो बैठ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमने पूरे जो 15 नगरीय निकायों में हमने नाम वापसी के लिए हमने कहा और अधिकतर नाम वापस लिए। अगर कोई बचे हैं हम प्रयास करेंगे कि वो समय रहते हुए उनको हम मना लें और हमें लगता है कि पार्टी हित में वो निर्णय लेंगे। और नहीं माने तो देखिए, इंतजार कीजिए। नहीं माने तो अभी तो हमारे पास कई विकल्प है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 15 निकायों में होने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस को जिताएगी। 15 नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है।
तो 10 का 10 नगर निगम हम लोग चुनाव जीते। अभी भी 15 का 15 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगा। उसका परिणाम यही है, देश का राष्ट्रपति हम लोग के स्वस्थ भारत में इनाम जो मिला है, हमारे जो नगर पालिका जो मंत्री है सिडरिया जी, बहुत युवा है, लोगों से संपर्क में रहता है, मुख्यमंत्री भी संपर्क में रहता है, इसलिए ये चुनाव कांग्रेस पार्टी। बीरगांव नगर निगम चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें चुनाव संचालन समिति के सदस्य, पर्यवेक्षक, जिला अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, वरिष्ठ विधायक नारायण चंदेल, नेता केदार गुप्ता भी मौजूद रहे। बैठक में सभी 40 वार्डों के प्रत्याशियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तय की। बैठक में चुनावी प्रचार प्रसार, घर घर दस्तक, नेताओं की सभाओं की जरूरत, हैंडबिल, बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग के मैटर सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही सभी प्रत्याशियों को घर घर दस्तक देने पर फोकस करने को भी कहा गया। बैठक के बाद जिला अध्यक्ष और चुनावी वित्त प्रबंधन समिति के संयोजक श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि कांग्रेस के पतन की शुरुआत बीरगांव से होगी। ये अभी 40 प्रत्याशियों की और 8-10 प्रमुख लोगों की बैठक, जो यहाँ पे 8 पर्यवेक्षक थे, माननीय अजय चंद्राकर जी, माननीय नारायण चंदेल जी ने आज की बैठक ली है और प्रत्याशियों को कैसे चुनाव लड़ना है इसके दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनौती तो हर चुनाव को मानना चाहिए। अगर हम चुनौती मान के चलेंगे तो लड़ पाएंगे और निश्चित रूप से हम यहाँ पे विजय पाएंगे। देखिए, सरकार कितना भी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना ले, कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हो गया यहीं से। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की तस्करी पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब की तस्करी करने की आदत 15 साल से बनी हुई है, उसे कम करने के लिए 2.5 साल कम पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ को इसलिए तो सातों राज्यों से घिरे हुए छत्तीसगढ़ है, जो पहले 15 साल में आदत हुआ है, जो कोशिया लोग, व्यापारी लोग, उनको कम करने में हमको 2.5 साल कम पड़ रहा है। उनको कैसा रोका जाए, उसको पूरी तरह से सरकार गंभीर है। बस्तर सांसद दीपक बैज ने संसद में पीएम आवास योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने लोकसभा में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि योजना तहत राज्य में पैसा नहीं दिया गया, जिसके कारण गरीबों का आवास नहीं बन पाया। दीपक बैज ने कहा कि साल 2020 से 21 और 21 से 22 का पैसा राज्य को नहीं दिया गया। प्रदेश में गरीबों को मिलने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 2020-21 और 21-22 इन 2 वर्षों की राशि अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा जारी नहीं दिया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रही है। केंद्र सरकार की हमारी छत्तीसगढ़ की जो 60% की राशि दे दे। अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, केंद्र सरकार के द्वारा तत्काल प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि राज्य सरकार को दे, ताकि छत्तीसगढ़ व बस्तर के गरीबों की आवास बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। टेरर फंडिंग के मामले में 8 साल से फरार चल रहे राजू खान को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस राजू खान को रायपुर लेकर आई। पाकिस्तान से आई राशि को राजू खान आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों तक पहुंचाता था। इस मामले में 4 लोगों को स्पेशल कोर्ट से 10-10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं मामले के 2 आरोपी खालिद और मंडल फरार बताए जा रहे हैं। खमतराई थाने में साल 2013 में मामले का खुलासा हुआ था, तब से राजू खान फरार था। राजू की तलाश के लिए साइबर सेल और पुलिस की दूसरी टीम लगातार कोशिश कर रही थी और पुलिस को आखिरकार सफलता मिली। इंडियन मुजाहिदीन का कुछ पैसा उसके माध्यम से अन्य लोगों को ट्रांसफर किया जाता था। इसमें उस समय अपराध पंजीबद्ध किया गया और धीरज साहब के साथ में 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। इसमें इन्वेस्टिगेशन में एक और नाम आया था राजू खान नाम का, और उसकी गिरफ्तारी उस समय नहीं हुई थी और पुलिस लगातार इसकी पता तलाश की जा रही थी। राजू खान के अलावा बाकी जो 4 आरोपी थे उनको 10-10 साल का भी सश्रम कारावास की सजा भी दी गई है। तो राजू खान के पीछे में हमारी टीम लगातार लगी हुई थी। इसमें साइबर सेल की टीम, ATS और स्थानीय पुलिस की टीम अलग अलग स्रोतों के माध्यम से लगी हुई थी। इसमें कुछ जानकारी मिली कि उसका कुछ कहीं पे आपको एक स्रोत पता चला। उसके बाद साइबर सेल की टीम, ATS के सहयोग और जो इसके विवेचना अधिकारी के CSP उर्ला एक टीम के साथ वहाँ रवाना हुए।
बलौदाबाजार में एक पंचायत में सरपंच ने ताला जड़ दिया। ग्राम पंचायत संकरी में सरपंच और सचिव के आपसी विवाद का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सरपंच पुराइन बाई ने पंचायत भवन में ताला जड़ दिया, जिसके चलते 3 दिनों से ग्रामवासी और जनप्रतिनिधि काम के लिए भटक रहे हैं। लोगों का जाति और आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है और न ही लोगों को निवास और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मिल पा रहा है। लोग पंचायत के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इस घटना के बाद कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। इसमें सचिव और सरपंच का आपसी तालमेल नहीं जम रहा है, तो सरपंच का कहना है कि सचिव का ट्रांसफर हो चुका है और यहाँ बार बार आ रहे हैं, तो उसको नहीं आना चाहिए, है ना। जहाँ ट्रांसफर नहीं आना चाहिए, वो यहाँ आ रहे हैं बार बार, यहाँ खोल के बैठ रहे हैं, हम लोग तो उसको नहीं बुला रहे हैं, तो क्यों आते हैं? ऐसे करके इसको ताला जड़ दिया। पंचायत में ताला लगा, उसकी जानकारी मुझे आज समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है और सीओ जिला पंचायत को मैंने इस समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। बलरामपुर के कुसमी एसडीएम अजय किशोर लकड़ा ने धान खरीदी केंद्र की निरीक्षण किया और धान खरीदी केंद्र धान की नमी की जांच की। इसके साथ ही उन्होंने धान बेचने पहुंचे किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। का व्यवस्था है, पानी पत्थर बोरा बोरी सब व्यवस्था है। इन साल हम लोग को ठीक लग रहा है बेचने में। इन साल तो ठीक लग रहा है, पीछे साल तो थोड़ा सा तकलीफ जा रहा था, लेकिन इन साल तो सब व्यवस्था है, बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। अभी चूंकि छोटे किसान हमारे जितने हैं वो ज्यादातर बिजाई कर चुके हैं और बड़े किसानों की बिसाई पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए छोटे और मझोले किसान आ रहे हैं अभी। और सभी धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में टोकन हमारे काटे जा रहे हैं, एक जो हमारा एक रेशियो है उस हिसाब से, और धान का आवक कभी धीरे धीरे आगे जाके और बढ़ेगा। हमारे पास भी बारदानों की कमी नहीं है, पर्याप्त बारदाने हैं। धान खरीदी हम बड़े इत्मीनान से हम कर सकते हैं। राजनांदगांव शहर के गौरी नगर क्षेत्र में रेलवे अंडरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर बड़ी संख्या में वार्डवासी स्थानीय पार्षद के साथ रेलवे स्टेशन का घेराव करने पहुंचे और स्टेशन मैनेजर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द अंडरब्रिज को बनाने की मांग की। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान ने कहा कि काफी लंबे समय से गौरी नगर के निवासी अंडरब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक अंडरब्रिज का निर्माण नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मांगे नहीं मानने पर रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। आज वार्ड पार्षद समत खान के नेतृत्व में गौरी नगर की जनता रेलवे प्रशासन को आगाह कराई है कि आपके द्वारा जल्द से जल्द अंडरब्रिज की कार्रवाई की जाए, अन्यथा गौरी नगर की जनता रेलवे पट्टी पर आकर बैठेगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी। आप केंद्र सरकार को और राज्य रेलवे प्रशासन को आगाह कर दीजिए। हमारा मेमोरेंडम दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और ये जो मेमोरेंडम दिया गया है हम रेलवे प्रशासन को हम इसका तुरंत सूचना देंगे और ये जो अभी जो स्थिति है, जो प्रोसेस चल रहा है वो। गरियाबंद में जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने देवभोग झाकरपारा मार्ग पर जक्का जाम कर दिया और किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। सड़क निर्माण के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। 3 महीने पहले भी किसानों ने यहां चक्का जाम किया था और उस समय अधिकारियों ने मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन के बाद भी अभी तक इन्हें मुआवजा नहीं मिला। ये गवर्नमेंट जो भेजा है राशि एवार्ड के अनुसार, तो ये पैसा सही है और एवार्ड में भी जो लिखा हुआ है ये भी सही है। शासन को बोलता है आपको मुआवजा चाहिए, अनुदान नहीं चाहिए। हाँ, हमको अनुदान नहीं चाहिए, हमको एरियर्स की राशि चाहिए। जो एवार्ड पत्र में जो बन के आया है शासन से, उस राशि अगर वहाँ जमा नहीं है और नहीं दिखा रहा है तो इस पर हम क्यों यहाँ चक्का जाम करेंगे और कैसे लड़ाई करेंगे। 6 लाख पड़त की स्थिति में 6 लाख और एक फसली या सिंचित की स्थिति में 8 लाख, 2 फसली सिंचित की स्थिति में 10 लाख से कम नहीं मिलेगा। इसको आधार मान के मेरे पूर्वाधिकारी ने ये कैलकुलेशन करके इसके आधार पर मुआवजा राशि का मांग किया गया था, निर्धारण कर अनुमोदन के लिए कलेक्टर महोदय के पास भेजे। ये अगर इस तरह से रहा तो अगले टाइम ये लोग स्वयं चक्का जाम में ही बैठे थे, पूरे दोनों कुमड़ी कला और कुमड़ी खुर्दी के लोग। मगर तहसीलदार साहब ने शायद ऊपर वाले अधिकारियों ने जिनको जा करके आश्वस्त किया कि हम 1 महीने के अंदर आपका जो राशि जमा है उसको हम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो कोरबा से बड़ी खबर, कलेक्ट्रेट में मचाया हंगामा। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा मचाया है।
पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर ये हंगामा किया गया है। पुलिसकर्मियों ने मामला शांत कराया। कुसमुंडा इमली छापर 4 लेन का हो रहा है निर्माण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।